सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। यद्यपि तदपि नीति यशि गाई, विनय करिय सागर सन जाई। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु यद्यपि काहि उपाय विचारे, बिनु प्रयास सागर तरहि सकल भालु कपि धारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुमनी की उपाय, करिय देव जो होय सहाय। मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनि अति सुख पावा। रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। रामचंद्र जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोचिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कछुए की आधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकार करते हैं। सुनते भी हंसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुज ही समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर प्रभु रामचंद्र जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम किए न सिरुनाई, बैठे पुनि तट दशा दसाई। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए, तो ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित्र तीन देखे, धरे कपट कपि देव। प्रभु गुण हृदय सराहई, शरणागत बरने। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की ओर शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखाने राम सुभाऊ, अतिशय प्रेम गाबि सिरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बाधि कपीस पही आने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना ये शत्रु के दूत हैं, और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब वानर, अंग भंग करि पठहु निशिचर। सुनि सुग्रीव वचन कपि धाय, बांधि कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों को
सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो सुग्रीव के। वचन सुनकर वानर दौड़े, दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारण कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश के आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे तीन होकर पुकारते हैं, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा, उसे कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी की सौगंध। सुनि लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागे हंसी तुरत छोड़ाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण वचन वाचुकुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी को सबको निकट बुलाया, उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया। और उसने कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक लक्ष्मण के शब्दों संदेह से को बाँचो। कौ मुखागर मूड मम संदेशु उदार, सीता दय मिलहु नत आवा कालु तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जबानी, यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहते राम जसु लंका आए, रावण चरण शीश तिन नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में शीर नवाया। बिहसी दशानन पूछी बाता, कैसी न सुख अपाने कुशलाता। पुण्य कहु खबर विवेक्षण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दस मुख रावण ने हंसकर पूछा, अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विवेक्षण का समाचार सुना, मृत्यु जिसकी अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सट त्यागी, हो यही जब कर कीटी अभागी। पुण्य कहु भालु की सिकट काई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जो का कीड़ा धुन बनेगा। जो के साथ जैसे धुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भय मृदुल चित सिंधु विचारा। कहु तपस्वी के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रासी अति मोरी। और जिनके जीवन का राक्षस कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भई भेंट की फिरी गए, शरणा सुजसु सुनि मोर। कैसी नरि पुदल तेज बल, बहुत चकित चित चतुर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बतला क्यों नहीं। तेरा चित बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा कर पूछो जैसे, मानव कहा क्रोध तज तैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। दूत ने कहा, हे नाथ,
आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई रामचंद्र जी से जाकर मिला तब उसके पहुंचते ही रामचंद्र ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हम ही सुनि काना, कपिन बांध दीने दुख नाना। स्वर्ण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर रावण वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछहु नाथ राम कटकाई, बदन कोटि शत बरनि न जाई। नाना बरन बालुक पिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री रामचंद्र जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंग के भालुवान रो की सेना, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जेहि पुर देहु हतेहु, सुत तोरा सकल कपिन, महते बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े बड़े कठोर और भयानक योद्धा हैं, उनमें असंख्य हथियार हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विज बिंद मयंग नील नल अंगद गद विकटासी, दधि मुख के हरि निसट सट जामवंत बल राशि। द्विविध मयंक नील नल अंगद गद विकट से दधि मुख केसरी निसट और सट जामवंत, ये सभी बल की राशि हैं। एक सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटि न गईने को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रिलोक ही गनहि। ये सब वानर बल के सूर्य के समान है और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत से सौ को गिने ही नहीं कौन सकता है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनके अतुल्य बल हैं, वे तीनों लोकों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असमें सुना शरणन 10 कंदर, पदुम 18 जो पथ बंदर। नाथ कटक में शोक पिनाही, जो न तुम ही जीते रण माही। हे 10 ग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध मन में जसहि सब हाथा, आय सुपे न दहि रघुनाथा। सो सही सिंधु सहित छस व्याला, पूरहि नैत भरि कुधर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ भीजते हैं, पर रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर पाट देंगे। मृदि गर्द मिला वही 10 शीसा, ऐसे ही वचन कही सब कीसा। गर्जहि तरजहि सहज असंका, मानव सम चहत भई लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डर पटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहु, जीति सकहि संग्राम। सब वानर भालू सहज ही
सूरवीर हैं और भीर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश श्री रामचंद्र जी हैं। हे रावण, में संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सकसर एक सोषि सत सागर, तव भ्रातसी पूछो नये नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण रामचंद्र जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु वचन सुनि सागर पाही, मांगत पथ कृपा मन माही। सुनत वचन बेह सादस सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे रामचंद्र जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोचते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर संग ठाने मचलाई। मूढ़ मृषा का करछि बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि ठाने पाई। स्वाभाविक ही डरपोक वीक्षण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली। सचिव सभी तवे वीक्षण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनिखल वचन दूत ऋष बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विवेक्षण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत ने क्रोध बड़ा आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीन यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावो छाती। बियसी बाम कर लेने रावण, सचिव बोले सट लाग बचावन। और कहा, रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बाँचकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बचवाने लगा। बात न मानहि रिसाई सट, जन घाल से कुल खीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। पत्रिका में लिखा है, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट कर श्री रामचंद्र जी से विरोध करके तो विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कीत जी मान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग। होय कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भरमर बन जा, अथवा दुष्ट श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी अग्नि से परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सब मन मुख मुस्काई, कहत दशानन सब ही सुनाई। भूमि पर आकर गहती आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही छोटा तपस्वी लक्ष्मण बागलास करता है और डेग हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझो छाड़ि प्रकृति अभिमानी। सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा,
नाथ राम सन तजहु विरोधा। सुखदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी से बार त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल शोक कर राव। मिलति कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराध न एक धरही। यद्यपि रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध में हृदय में नहीं रखेंगे। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।